आज हम जानने वाले हैं केपलर्स थर्ड लॉ के बारे में। इसे लॉ ऑफ हार्मोनिक्स भी कहते हैं। हमको ये पता है कि सन के चारों ओर इलेप्टिकल ऑर्बिट में प्लैनेट सब रिवॉल्व करते हैं। इसमें थर्ड लॉ क्या कहता है, इसमें जो प्लैनेट का टाइम पीरियड, क्या टाइम पीरियड किसे कहते हैं, जिसमें प्लैनेट एक चक्कर मारने में जितना टाइम लगाता है। जैसे कि हमारा अर्थ का टाइम पीरियड कितना है, 365 डेज, यानी कि 1 साल है। उसी तरह अलग अलग प्लैनेट का अलग अलग टाइम पीरियड होगा। तो थर्ड लॉ ये कहता है कि जो टाइम पीरियड है, एक प्लैनेट का जो टाइम पीरियड है उसका स्क्वायर किसके साथ प्रोपोर्शनल होता है, अपना सेमी मेजर एक्सिस का क्यूब के साथ। इसे और अच्छे ढंग से समझने के लिए पहले आपको ये समझना होगा कि ये प्रोपोर्शनल क्या होता है। आइए आपको बताता हूँ प्रोपोर्शनल क्या होता है। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर एक चीज़ बढ़ेगा तो दूसरा चीज़ भी बढ़ेगा, और एक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, अगर एक चीज़ बढ़ता है तो दूसरा चीज़ घटता है। इसे हम एग्जाम्पल के साथ दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे स्पीड का फॉर्मूला क्या है, d/t, डिस्टेंस बाय टाइम। अगर हम अपना बाइक का स्पीड बढ़ा देंगे, अगर हम स्पीड बढ़ाते हैं तो क्या होगा, टाइम कम लगेगा, तो क्या टाइम कम हो जाएगा। ये देखिए, इसमें हम ये देख सकते हैं कि स्पीड अगर बढ़ रहा है तो ये टाइम क्या हो रहा है, घट रहा है। इसे हम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं। ऑब्वियस सा बात है कि अगर ज़्यादा स्पीड बढ़ेगा तो हम कम टाइम में पहुंच जाएंगे, मतलब टाइम कम हो जाएगा थोड़ा, तो इसे हम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, ये प्रोपोर्शनल यानी कि एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल ये है कि अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो हमको टाइम भी बढ़ेगा। अगर हम लोगों का बढ़ रहा है, अगर डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, डिस्टेंस अगर बढ़ रहा है तो क्या होगा, टाइम भी ज़्यादा लगेगा हमको, है कि नहीं। अगर डिस्टेंस अगर बढ़ रहा है तो टाइम भी तो हमको ज़्यादा लगेगा ना जाने में, तो इसमें क्या हो रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है तो टाइम भी बढ़ रहा है, तो इसे हम क्या कह रहे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। तो इसमें क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को तो इस तरह डिनोट करते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, ये वो। तो हम जानेंगे कैसे कि प्रोपोर्शनल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसमें सिंपल सा बात है कि अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो प्रोपोर्शनल टू एक्स वाई जेड जो भी है, और अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो क्या होगा, प्रोपोर्शनल 1/x बाय में x, इसे हम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं। आइए हम देखते हैं सेमी मेजर एक्सिस क्या होता है। ये सेमी मेजर एक्सिस क्या होता है, जैसे ये इलिप्स है, तो इसमें क्या होता है, दो एक्सिस होता है, ये एक्सिस है तो ये एक्सिस। तो हम सेमी मेजर एक्सिस किसे कहते हैं, जैसे ये इलिप्स में 2 एक्सिस होता है, इसमें हम इसके क्या नाम देते हैं, इसे हम 2a बोलते हैं और इसे हम 2b कहते हैं। अगर ये 2a है तो इसका ये पाथ कितना होगा, ये a होगा और ये a होगा, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। इसमें भी ये b होगा और ये b होगा, टोटल कितना हो जाएगा, 2b हो जाएगा। इसमें जो ये पार्ट है, सबसे लंबा पार्ट, इसे हम क्या कहते हैं, मेजर एक्सिस कहते हैं, मेजर एक्सिस। और इसमें जो छोटा पार्ट है इसे हम क्या कहते हैं, माइनर एक्सिस। तो अगर ये बड़ा पार्ट को हम लोग मेजर एक्सिस कहते हैं तो इसका जो आधा होता है, हम आधा को क्या कहते हैं, सेमी बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो आधा पार्ट है इसको हम क्या कहेंगे, सेमी मेजर एक्सिस। क्या कहेंगे, सेमी मेजर एक्सिस। और इसी तरह हम इस आधे पार्ट को क्या कहेंगे, सेमी माइनर एक्सिस। तो आप समझ चुके होंगे कि ये मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस क्या होता है और ये प्रोपोर्शनल क्या होता है। तो ये थर्ड लॉ हमको क्या बताता है, ये टाइम पीरियड का जो स्क्वायर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये सेमी मेजर एक्सिस, ये पूरा मेजर एक्सिस नहीं है, ये सेमी मेजर एक्सिस, ये सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के साथ प्रोपोर्शनल होता है। अगर एग्जाम में आए तो हम इसका डेफिनेशन के साथ लिख सकते हैं, द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ ए प्लैनेट अराउंड द सन इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। ये सेमी मेन है, ये सेमी मेजर एक्सिस है, पूरा मेजर एक्सिस नहीं है। आई होप आपको केपलर्स थर्ड लॉ अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। अगर आपको केपलर्स थर्ड लॉ समझ में आ गया तो आप इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।